चलते हैं अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। यहाँ हमारा हीलिंग सेशन समाप्त हुआ, जिसमें आज हमें दशलक्षण महापर्युषण पर्व के 9वां दिवस, कल अंतिम 10वां दिवस होगा। सभी लोग बोलेंगे दशलक्षण महापर्वादिराज पर्युषण पर्व की जय जय जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय जय जय। चलते हैं अब हम मंगलाचरण के लिए। बोलिए पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। सब धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा, देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। सब धर्मों में श्रेष्ठ है पर्युषण ये प्यारा, देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। अधिक परिग्रह दुख का कारण आकिंचन व्रत धारो, छोड़ो माया जाल ही प्यारे अंतरी और निहारो। अधिक परिग्रह दुख का कारण आकिंचन व्रत धारो, छोड़ो माया जाल प्यारे अंतर की ओर निहारो। अपरिग्रही बन करके चेतन प्रभु का ले लो सहारा, देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। देखो कैसी धूम मची है बरसे अमृत धारा। बोलिए उत्तम किंचन धर्म की जय जय जय। हमारे ये छोटी सी 10 दिवसीय पाठशाला में आज हमारा विषय पहुंच गया फलों की ओर। जो 8 दिन से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसमें आज 9वां दिन आ गया है, जिसका फल हमें आज प्राप्त होने वाला है। जिसमें प्रथम दिन हमने क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा को समझा था। द्वितीय दिन मान के अभाव में माधव धर्म को समझा था, जिसमें हमने विनय संपन्नता सीखी थी। जिस प्रकार से वृक्ष में लदे हुए फल वृक्ष को झुका देता है, विनयवान बना देता है, इसी प्रकार हमने भी विनय संपन्नता अपने हर लाना सीखा था। तृतीय दिवस उत्तम आजो दिन, जिस दिन हमने मायाचारी कैसे निकालना अपने हृदय से सीखा था। और चतुर्थ दिन हमने लोभ पाप को बाप बखाना। चारों ही कषायों का अभाव हो जाता है तो उत्तम सबके आगे लगा है उत्तम क्षमा मार्दो आर्दो। ये जो है ये हमारे आत्मा के 10 लक्षण है, जिसमें 4 जो प्रथम है वो सम्यक दर्शन है। उसके बाद 5 जो था वो 5 दिन हमने सम्यक ज्ञान के मनाए, और अब जो हमारे आ रहे हैं अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये हमारे चारित्र गुण के प्रकट करने के दिन है, आचरण में लाने के दिन है ये 2। 5 अनुव्रत को कल तक हमने धारण कर लिया।
5 दिन के माध्यम से उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये हमारे 5 अनुव्रत थे। ये सब हमारे आत्मा के लक्षण हैं और सम्यक दर्शन होता है तो सब एक साथ प्रकट हो जाते हैं। 5वें दिन हमने उत्तम सत्य को समझा, 6ठे दिन हमने उत्तम संयम, 7वें दिन हमने तप, कल 8वें दिन हमने अपने धनोपार्जन में से कई थोड़ा बहुत त्याग करा, त्याग धर्म को समझा। अब आज बारी आ गई 8 दिन से जो चीज हम कर रहे थे उसके फल प्राप्त करने की। कितने अच्छे 10 धन। 8 दिन आपने जो साधना की, 9वें दिन उसका आपको फल प्राप्त होना है और 10वें दिन भी। और यही धर्म का सार है। तो आज का जो धर्म है उत्तम आकिंचन धर्म, 9वें दिन की ओर हम चल रहे हैं हमारी छोटी सी पाठशाला में। आकिंचन का विरोधी कौन है? विरोधी पार्टी इसकी, विपक्ष कौन है? आकिंचन का विपक्ष कोई है, विपक्ष पार्टी, तो वो है परिग्रह, पर को ग्रहण करना, पर प्लस अग्रह, परिग्रह। इसका एक मतलब तो पर को ग्रहण करना भी होता है, दूसरा होता है परि, परि यानी बाउंड्री, जो चारों ओर से परिग्रह को जो हम धारण कर रहे हैं, परि बोलते हैं, जो पार बनी रहती है ना, वो चारों ओर से एक बाउंड्री, उसको पार भी कहते हैं। तो चारों ओर से हमारे अंदर परिग्रह का जाल बिछा हुआ है। और दूसरा तीसरा भेद पर प्लस अग्रह, पर को ग्रहण नहीं करना, वो आकिंचन भी इसमें समाहित है। आकिंचन, किचन, किचन किंचित भी ना आए हमारे अंदर, सारी जड़, हर चीज की जड़ किचन है, सब चीजें किचन से ही आती है। आकिंचन, किंचित भी जिसमें परिग्रह नहीं, वो आकिंचन। ये किचन हमें बहुत परिग्रह कराता है, वस्त्र तो ठीक है थोड़े बहुत, लेकिन किचन में कितनी सामग्री रहती है। जहां किंचित भी परिग्रह नहीं, वो आकिंचन धर्म कहलाता है। न किंचना इति आकिंचना, न किंचना इति आकिंचना। आज का जो दिवस है हल्के होने का दिन है। आज कौन सा दिन है? हल्के होने का दिन है। आज हमें हल्का होना है, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे जीव का क्या स्वभाव है? उड़द गमन रफ्तार में। हम क्या कहते हैं? गुणस्तान की सैर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में। हमें उड़ना है और उड़ने के लिए हमें हल्का होना जरूरी है। और आज का जो दिवस है वो हल्का होने का दिन है। तत्वाल सूत्र के 10वें अध्याय के 6वें सूत्र में हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन दोपहर में तत्वाल सूत्र का जो विधान हम कर रहे हैं, प्रतिदिन उसमें पढ़ रहे हैं हम एक सूत्र, अविद्ध कुलाल चक्र वद पग तल पालांबु वदेरंड बीज दवग्नि शिखावच। ये एक जो 10वें अध्याय में तत्वाल सूत्र में एक सूत्र आ रहा है, उसमें बताया गया है जीव के स्वभाव। जैसे एरंडी के बीज को तोड़ो और वो ऊपर की ओर उचटता है, इसी प्रकार जीव का स्वभाव ऊपर की ओर जाने वाला है। और बीज वदग्नि, अग्नि क्या होती है? अग्नि की लो भी ऊपर ऊपर ही जाती है। कभी आपने अग्नि को नीचे आते नहीं देखा। जब भी दीपक जलाओगे ऊपर ही जाएंगी उसकी लो। इस प्रकार से हमारा जीव का स्वभाव भी ऊपर की ओर जाना ही है, लेकिन वो कब जाएगा?
जब हम कर्मों के भार से हल्के होंगे। आज हम कर्मों के भार से दबे हुए हैं। आज हम क्या है? कर्मों के भार से दबे हैं, इसलिए हम धरती पर हैं। जिस दिन हम कर्मों से हल्के होंगे, हमारा जो स्वभाव हल्का होगा, तो हम ऊपर हो जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। अभी हम परिग्रह से लिप्त है, कर्मों से लिप्त है। कर्मों से अलिप्त होना है, हल्के होने का दिन है ये। न किंचना इति अकिंचना, किंचित भी जहां परिग्रह नहीं, वो आकिंचन धर्म है। और कल जो आने वाला है ब्रह्मचर्य। आकिंचन और ब्रह्मचर्य दोनों भी एक ही सिक्के के पहलू है। कहने में तो समझाने में अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के बिना अन्य किंचित भी, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है के भाव, मेरा किंचित भी नहीं है, मात्र मेरी आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन स्वरूप, वो ही मेरा है। मेरी आत्मा के स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी किंचित भी मेरा नहीं है। ये जो भाव है ये अकिंचन है। क्या हो गया अकिंचन? ज्ञान दर्शन में मेरी आत्मा को छोड़कर अन्य जो भी है वो सब पर है, वो मेरा किंचित भी नहीं है। मैं किसी अन्य द्रव्य का नहीं हूं। ऐसे अनुभव को आकिंचन कहते हैं। वैसे भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग, निर्जीव में रहने वाले जो अनंत गुण है वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो वो गुण स्वभावी जो आत्मा है, मात्र वो ही मैं हूं। ममत्व के परित्याग को आकिंचन कहा है। आकिंचन का अर्थ मेरा कुछ भी नहीं। घर द्वार धन दौलत बंधु बांधव, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं। शरीर को भी जो परिग्रह समझते हैं, वे ही आकिंचन धर्म को समझते हैं। शरीर को भी जो परिग्रह समझते हैं, वो ही आकिंचन धर्म को समझते हैं। आकिंचन धर्म की महिमा ही अचिंत्य है। आकिंचन से ही जीव जाल से सुलझता है। इस जंजाल से सुलझने का कोई मार्ग है, वो आकिंचन है। जो इस शरीर को भी परिग्रह समझता है, वो आकिंचन है। ये शरीर भी मेरा नहीं। आकिंचन धर्म होता किसको? जिसने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, उसे आकिंचन होता है। ऐसे पूर्ण रूप से पालन करने वाले हमारे मुनिराज होते हैं, और उसका एक अंश में पालन करने वाले हम होते हैं। 10 दिवसीय पाठशाला शुरू होने के पहले हमने सबको परिग्रह का परिणाम बताया था। परिग्रह प्रमाण की सब लोग हम इतनी साड़ी, इतने कपड़े, इतने गहने, इतनी वस्तु लेंगे, हार में इतना लेंगे, इतना नहीं, यहाँ जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं। दिशाओं का सब दिग्व्रत, सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो आपने क्या किया था उस दिन? थोड़ा सा परिग्रह प्रमाण व्रत किया था।
थोड़ा सा हम थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे तो त्याग करके अपने आप को उसका हमने अनुभव भी किया 10 दिन में। वो अनुभव जो है वही है आकिंचन है। आज ऐसे जो हमारे परम दिगंबर मुनि हैं वो तो पूर्ण रूप से धारण करते हैं और हम उसे आंशिक रूप से। मैं ज्ञानन स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के भाव आत्मा के नहीं है ऐसे जानना मानना मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन में है। यही उत्तम आकिंचन धर्म है। यही क्या है? उत्तम आकिंचन धर्म है। यहाँ तक कि संगी साथियों की बात तो दूर, मैं मेरा और तू तेरा ये इतना सूक्ष्म भाव है, वो सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। तो वो सूक्ष्म परिभति जो सूक्ष्म परिणति है उसका भी भाव मेरे अंदर ना आए। कौन सा? कि जो मेरा है वो भी तेरा है। ये सूक्ष्म बात है बिल्कुल। ये भी भाव उसमें, क्योंकि उसमें छुपा है जो मेरा है वो तेरा है। उसमें छुपा है क्या? छुपा है मेरापन। मैं मेरा और तू तेरा की जो सूक्ष्म परिणति है वो भी आत्मा को भारी बनाती है और भारी चीजें नीचे ही दब जाती है, हल्की सी ऊपर होती है, ऊपर चली जाती है। इसलिए हमें मैं जो मेरा है वो भी तेरा, इसका भी भाव हमें छोड़ना होगा। तो हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हल्का होने के कोई चांस हमें दिखेंगे इसमें, कि जो मेरा है वो भी तेरा है के भाव। संगी साथियों की बात तो दूर, संगी साथियों की बात दूर है, मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। मैं मेरा और तू तेरा की परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। खाली और हल्केपन की इस पूर्वगामी सत्र यात्रा में, खाली और हल्केपन की इस पूर्वगामी यात्रा में आकिंचन अकेले ही आत्मा को मुक्त पाती है। आकिंचन ही आत्मा को मुक्त पाती है। जिसके पास आकिंचन धर्म है वो ही आत्मा को पा सकते हैं। हम लोग पूजा में पढ़ते हैं, हास तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी को दुख भाले। यदि एलक महाराज जी, शुल्लक महाराज जी है, उनके पास मात्र एक लंगोटी रहती है। अब सोच लीजिए एक लंगोटी के पीछे कितना परिग्रह है। उसको धोने के लिए साबन लगेगा, जल लगेगा। एक बार एक ने क्या करा, लंगोटी धोने के लिए ला। अब वो लंगोटी धोने को साबन पानी सब लग रहा है, चूहे ने खा लिया। अब एक दिन उसको लंगोटी को क्या हुआ, चूहे ने खा लिया। लंगोटी है तो क्या होता है, लंगोटी पे ही ध्यान जाता है। ध्यान कहाँ जाता है? उस लंगोटी पे ही ध्यान जा रहा है, वो एक वस्त्र जो है। अब उसको चूहा ने खा लिया, तो चूहा ने खा लिया तो चूहा के लिए उसने बिल्ली पाल लिया। वो पंडित जी ने बिल्ली के लिए कुत्ता पाल लिया, कुत्ता के लिए फिर गाय पाल ली। अब गाय जो है वो ब्रह्मचारी जी, वो पंडित जी, गाय गोबर देने लगी, उसके बच्चे हो गए, इतने सारे गाय के बच्चे हो गए। वो गोबर, वो इतना दूध और इतना मलमूत्र साफ करे कौन? नौकर चाकर आजकल मिलते नहीं। तो वो ब्रह्मचारी पंडित जी ने क्या किए, शादी कर लिए। एक लंगोटी के पीछे कितना परिग्रह है आप देखिए। शादी कर लिए, फिर उनके भी बच्चे हो गए।
हास तनक सी तन में, चाहे लंगोटी को दुख भाले। एक लंगोटी कहाँ दुख लेके जाती है, हमें कहाँ तक लेती है। मुनियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह है तो वो दुर्गति का कारण है, और मनुष्य के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है तो वो भी दुर्गति का कारण। परिग्रह महादुख रूप, परिग्रह कैसा है, महादुख रूप है, बंध का कारण है, छोड़ना ही आकिंचन धर्म है। जिसमें आकिंचनापना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रहती, आत्म ध्यान में भी वो लीन रहता है। इंद्रिय विषय में उसका मोह इंद्रियों में नहीं जाता, इंद्रियों की लंपटता में नहीं जाता। गोच सम चिपकी दासता, ये इंद्रियों की जो दासता है गोच सम चिपक जाती है। तो हमें हल्का होने के लिए परिग्रह के बारे में जानना होगा। जो विरोधी विपक्ष है उसकी हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि परिग्रह क्या है। जब परिग्रह की बात आई तो सीधा लक्ष्य चला गया धन पैसे पे। कहाँ चला गया, सीधा का सीधा हमारा लक्ष्य जाता है, परिग्रह की बात आती है तो धन पैसे की ओर चला जाता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह 24 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह पहले होते हैं। अब अभ्यंतर परिग्रह कितने और बाह्य परिग्रह कितने, थोड़ा हम समझते हैं। अंतरंग परिग्रह जो है 14 और जो बहिरंग परिग्रह है वो कितने हैं, वो 10 है। अब अंतरंग परिग्रह की बात हम करते हैं। अब ये 24 परिग्रह, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। एक मिथ्यात्व, 4 कसाय, 5 हो गए, और 9 हास्यादि कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 9 और 4 कसाय 13 और एक मिथ्यात्व, कितने हो गए 14। ये 14 हमारे अंतरंग परिग्रह। और बाह्य परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, गुप्त, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह बाह्य परिग्रह। आपने यदि ध्यान से सुना हो तो ये बताइए क्या यहाँ इसमें कहीं पैसे का उल्लेख आया, धन पैसा, पैसे का उल्लेख इसमें नहीं है। त्याग में भी हमारी पहली दृष्टि पैसे पे जाती है, लेकिन आचार्यों ने पैसे को कहीं भी नहीं लिया, परिग्रह में भी नहीं लिया। अभ्यंतर परिग्रह, मिथ्यात्व को ले लिया, कसायों को ले लिया, क्या क्रोध मान माया लोग परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, आप जो हंसते हो, अनर्थ में जबरदस्ती हंसे जा रहे, हंसे जा रहे, हंसे जा रहे, हास्य भी परिग्रह है, कभी सोचा है आपने। क्या क्या ले लिया आचार्यों ने यहाँ। हमारा ध्यान सिर्फ बाह्य परिग्रह की ओर ही जाता है, अंतरंग परिग्रह पे ध्यान नहीं जाता। अंतरंग परिग्रह में कहीं भी धन पैसा की बात नहीं है। जब भी हमारा ध्यान जाएगा धन धान में पे। अंतरंग परिग्रह की बात थोड़ी सी समझ लीजिए। मिथ्यात्व जो विपरीत है, जो उल्टी मान्यता है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर का परिग्रह, ये परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी परिग्रह है। कभी सोचा है आपने, हम चाहे बस गुस्सा कर लेंगे, मान कसाय ला लेंगे, माया कर लेंगे, लोभ कर लेंगे, ये सारी चीजें परिग्रह में आती, कभी सोचा है। क्रोध, मान, माया, लोभ को जब हम परिग्रह मानने तैयार तो होए,
हम उसको ही परिग्रह नहीं मान रहे तो हास्य रति अरति शोक भय गुस्सा ये तो बहुत दूर की बात है कि हंसना भी एक परिग्रह है। हम अनर्थ में बेकार में जबरदस्ती हंसते कई लोग, जबरदस्ती कुछ भी कहना है, जबरदस्ती में हंसना, इधर उधर से आए हंस रहे हैं, इधर उधर से आए हंस रहे हैं, बेकार। हंसमुख रहो, हंसमुख रहना बुरी बात नहीं है। कई बार जयपुर में एक मूर्ति बेचने वाले थे, जो मूर्ति बनाने वाले, बोले हमारे पास एक सज्जन आए, बोलने लगे हमें हंसमुख प्रतिमा चाहिए। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि इनको हंसमुख प्रतिमा कैसे दूं भगवान की। हास्य तो परिग्रह है जो भगवान छोड़ चुके हैं, मैं कैसे हंसमुख प्रतिमा बना सकती हूँ? कैसे मैं हंसमुख प्रतिमा बनाऊं? प्रतिमा तो प्रतिमा है जो परिग्रह से रहित है। हास्य हम क्या हंसमुख प्रतिमा है? अरे हास्य तो परिग्रह है, 24 तीर्थंकर हमारे भगवान छोड़ चुके हैं, तो वो हंसमुख प्रतिमा कैसे हो सकती? प्रतिमा तो वीतराग स्वरूप होती है। हास्य को परिग्रह माना है, क्रोध को, मान को, माया को, रति अरति शोक भय, जो डर रहे हो आप, कोरोना का जो भय आया है वो भी परिग्रह है। सारी व्यवस्था अष्टकर्म ने संभाल रखी है, तू अपने धर्म कार्य धड़ल्ले से करी जा, बाकी व्यवस्था अष्टकर्म संभाल रखे हैं। आपको ज्यादा उसमें डरना हंसना कुछ बात ही नहीं है। सब कर्मों ने, 8 कर्मों ने अपनी पूरी व्यवस्था करके रखी है, पूरी फुल फैसिलिटी के साथ। जैसा कर रहे हो ना वैसे ही व्यवस्था वो पूरी बनाते जा रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भावों की संभाल करिए। अष्टकर्म आपकी पूरी व्यवस्था बना रहे हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सिर्फ आपको अपने भावों की संभाल करना है। उस रूप वो व्यवस्था हो रही है, पूरी व्यवस्था आपकी हो रही है। सम्मेद शिखर जी आपको आना है ना, सिर्फ टिकट बनाना है, बाकी व्यवस्था वहां हो रही है। इसी प्रकार तू अपने धर्म कार्य धड़ल्ले से करी जा, बाकी व्यवस्था अष्टकर्मों ने संभाल रखी है। 5 पाप में परिग्रह एक पाप है, पता है? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, 5 जो पाप है उसमें परिग्रह भी एक पाप आता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है, पता है? परिग्रह को 5 पापों में लिया है, तो सोच लीजिए हम कितने पाप कर रहे हैं परिग्रह करके। हंसना और शोक संतप्त होना, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा शोक नहीं मनाना, क्योंकि उससे आर्तरोध ध्यान बनता है हमारा। जो भी पाप कर रहे सब परिग्रह ही है। बहुत सारे परिग्रह के त्याग भी कर देते हैं, पर खिलखिलाकर हंसते हैं, हड़बड़ाकर डरते हैं। देखा जाता है, क्या वो यह अनुभव करते हैं कि ये सब परिग्रह है। 24 प्रकार के, 14 प्रकार के, हमने 24 में से 14 अभ्यंतर परिग्रह को थोड़ा 60 में समझा, और जो बाह्य परिग्रह जो हमें दिखते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, गुप्त, सोना, चांदी, जवाहरात और पशु पक्षी, पशु आदि का कुप्य, भांड जो है, ये सारी चीजें बाह्य परिग्रह है जो हमें दिखती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इन परिग्रह को शांत कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मोह राग देश भावों की उत्पत्ति का नाम भी क्या है? ये सारी चीजें हिंसा में आती है, मोह राग देश की उत्पत्ति। तो इस हम लोग अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा जो जोड़ने में लगे हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। और हम बहुत अच्छी बात आपको हमेशा बताते हैं, आपको बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं सारी चीजें साथ में लेके जाऊं, मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, बच्चे सब अपना अपना कर रहे हैं, और हमें लगता है हमने जितना कमाया है सारी जीवन की कमाई हम अपने साथ लेके जाए, तो आपको
स्वर्ग की जो करेंसी है, पुण्य रूप करेंसी, हम जब अमेरिका गए हमने इंडियन करेंसी को डॉलर में बदला था। इसी प्रकार से यदि हमें स्वर्ग जाना है तो वहां की करेंसी आपको बनानी होगी। पुण्य रूप करेंसी में अपनी करेंसी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर लो तो आप उसको साथ में ले जा सकते हैं। और उसमें से हम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की जो बुद्धि है हमारी, एकत्व यानी मेरा है, ममत्व यानी उसमें राग मेरा पने का, कर्तृत्व यानी मैं ही इसका करता हूं, मैंने ही ये किया, भोक्तृत्व यानी मैं ही इतना वैभव भोग रहा हूं, इतनी गाड़ी धान इतना सब मेरे ही पास है। ये जो हमारी बुद्धि है ये हमें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देंगी और ये हमें परिग्रह की ओर लेके जाएंगे। हमें एक एक स्टेप बढ़ना है। तीन भेद हमारे आत्मा, तीन प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। धीरे धीरे हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा में आना है और अंतरात्मा से परमात्मा में जाना है। हरिओ आत्मा परमात्मा में लीन हो जा, भजन गाते हैं ना, हरिओ आत्मा, हरिओ आत्मा, सुन री आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। परमात्मा में लीन होना है हमें। जिस प्रकार गुड़, शक्कर और मिश्री तीन चीज जैसी बनती है, गुड़ में यदि केमिकल मिला दिया जाता है तो वो शक्कर बन जाती है, और शक्कर में जब केमिकल मिला दिया जाता है तो वो मिश्री बन जाती है। गुड़ थोड़ा सांवला है, फिर थोड़ा केमिकल मिला के साफ करे, शक्कर यानी अंतरात्मा हो गई, फिर और थोड़ा केमिकल डाले उन्होंने, मिश्री बन गई, एकदम सफेद स्वच्छ हो गई, वो चंद्रमा के लालिमा के समान। इसी प्रकार से हमारी भी जो तीन प्रकार की आत्मा बताए, जिसमें बहिरात्मा है, बहिरात्मा में आपको काय का केमिकल मिलाना है। तीन अवस्था जो हमारे आत्मा की तीन अवस्थाएं जो होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो हमें कौन सा केमिकल मिलाना है? बहिरात्मा में हमें श्रद्धा रूपी केमिकल मिलाना है, क्योंकि श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन की पर्याय है। श्रद्धा रूपी केमिकल बहिरात्मा में मिलाओगे तो अंतरात्मा में प्रवेश कर जाओगे, और अंतरात्मा में जब योग रूपी केमिकल मिलाओगे तो परमात्मा बन जाओगे। तो हमें परमात्मा बनना है, उसके लिए भेद ज्ञान अवश्य ही हमें है। और हमारे दृष्टि जो है हमें देही पर नहीं, अपने देह पर, हमें अपने देह पर नहीं, देही पर दृष्टि रखना है। देह पर हमेशा हमारी दृष्टि रहती है। ये शरीर को भी हमें परिग्रह मानना है। देह पर दृष्टि हटाकर देही पर सभी की दृष्टि आए और सभी लोग भेद ज्ञान करना सीखे। भेद ज्ञान साबन भयो, समरस निर्मल नील, धोवे अंतर आत्मा, धोवे निज गुण वीर, धोवे निज गुण चीर। हमें भेद ज्ञान रूपी साबन का इस्तेमाल करके अपने स्वभाव को निर्मल बनाना है। संसार रूपी समुद्र में तो दुख रूपी जल बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन हमें संसार रूपी समुद्र से निकलना है। ज्ञान रूपी जल में हमें स्विमिंग करना है। ज्ञान रूपी जल में जब आप स्विमिंग करोगे तो आप परमात्मा निश्चित ही बन जाओगे। वो दिन दूर नहीं। प्रतिदिन हम गुहार लगा रहे हैं सिद्ध भगवान से कि हमको भी अपने साथ बिठा लो। और सिद्धत्व में तो इतनी जगह है, कितने भी लोग आके बैठ जाए तो एक में अनेक भी समा जाते हैं। हमारे घर में यदि 100 की कैपेसिटी है तो सही बैठेंगे, 105 हो गए तो एक दूसरे के पैरों पे पैर चले जाएंगे। लेकिन सिद्ध शिला में इतनी जगह है, इतनी जगह है, कितने भी आके अनंत अनंत सिद्ध कोटि कोटि पर सिद्धात्मा वहां विराजमान है। वही हमें अपनी जगह बनाना सिखाता है आज का आकिंचन धर्म। कल इसी का दूसरा पहलू ब्रह्मचर्य बताएगा, वो देखना है। हमने भाव देखे पहले दिन, फिर उसका उपाय देखे और अब उसका सार हम देख रहे हैं 10 धर्मों का। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी के अंदर आकिंचन प्रवृत्ति का वास हो, किंचित भी परिग्रह ना रहे, इसी भावना के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी।
बोले उत्तम आकिंचन धर्म की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिनवानी भारती तोहे जपू जिनरे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख से। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।